नमस्ते नित्यानंदम। कल के सत्संग में स्वामी जी हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि किस प्रकार अगर हम कोई स्पेस क्रिएट करते हैं, यानी कि कोई अपने अंतर मन में, अंतर अंतरिक्ष में कोई संकल्प प्रकट करते हैं और उसे यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो चाहे निष्कर्ष, चाहे फल जो भी निकले, लेकिन उस अंतर अंतरिक्ष के ऊपर संदेह या उसके ऊपर घृणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं थोड़े आपको इसको और विस्तार में समझाता हूँ। 3 चीज़ें बताई स्वामी जी ने। एक है स्पेस, स्टेट और मैनिफेस्टेशन। स्पेस का मतलब आपका अंतर अंतरिक्ष, जो आप एक अपने विचारों से आपने एक संकल्प को उत्पन्न किया हो, तो वो एक संभावना है। वो संभावना आपके अंतर मन में, अंतर अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज़ है स्टेट। स्टेट मतलब आपके अवस्था। तो आपकी जो अवस्था है, एक हो गया आपके अंतर मन की चीज़ और एक आपकी अवस्था कि आप किस अवस्था में हैं, किस स्टेट में हैं। और आखिरी चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन, यानी कि प्रकटीकरण, या आप कोई चीज़ को, कोई इच्छा को जब वो यथार्थ में, यानी कि रियलिटी में प्रकट हो गया, तो वो मैनिफेस्टेशन कहलाया। तो आपने मन में कोई संकल्प विचारा और आपने उस प्रकार की अवस्था भी आपके अंदर है कि आप उस चीज़ को प्रकट कर सकें, लेकिन वो चीज़ प्रकट नहीं हुई। तो इसका मतलब थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। वह दरअसल में प्रकट नहीं हुई, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। वो प्रकट कम मात्रा में हुई। जैसे कि अगर आप शक्तियाँ प्रकट करना चाह रहे हैं और आपको मटीरियलाइजेशन, प्रकटीकरण की शक्ति आप उसको आजमाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस मात्रा में आपने विभूति, कुमकुम या फिर कोई छोटा सा हीरा वगैरह आपने प्रकट किया होगा, हो सकता है उसका साइज़, वो कितना बड़ा है वो हो सकता है कम हो, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं आया, ये सत्य नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कितनी मात्रा में आया। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो विज्ञान है वो गलत है। नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि आपके अंदर कोई दोष है, क्योंकि वो पूरी प्रणाली आपके अंदर कारगर हुई, तभी आपने प्रकटीकरण हुआ। तो जो मशीन है आपके शरीर और परमात्मा के मिलन से, जो भी मशीन है वो तो सही चल रही है, लेकिन उससे जो निकल के आ रहा है वो थोड़ा मात्रा में कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शून्य है। तो शक्ति प्रकट कम हो रही है, लेकिन शक्ति शून्य नहीं है। तो शक्ति और अधिक प्रकट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? और शक्ति प्रकट करने के लिए और शक्ति लगाइए, और विल परसिस्टेंस, यानी कि विल मतलब आपकी इच्छा शक्ति कह सकते हैं, और परसिस्टेंस मतलब बिना हारे लगातार प्रयास करना। यानी कि आप लगातार प्रयास करते रहिए। गिरते हैं कोई बात नहीं, फिर से उठिए, फिर प्रयास करिए और उस चीज़ पर लगे रहिए। स्वामी जी ने ये चीज़ बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि आपको इंटेंसिटी नहीं चाहिए। कहने का मतलब आपको तीव्रता नहीं चाहिए। इंटेंसिटी में लालच थोड़ी सी ज़्यादा होती है और चैतन्यता थोड़ी कम, लेकिन परसिस्टेंस यानी कि बिना थके, बिना रुके बार बार प्रयास करते रहना, हार नहीं माना, हार मान के फिर से खड़े हो जाना, बस खड़े होते जाना बार बार। तो ये जो बार बार खड़े होते रहना, ये इसमें चैतन्यता आपके कॉन्शियसनेस ज़्यादा है।
और तीव्रता यानी इंटेंसिटी में आपके थोड़ा सा लालच ज़्यादा होती है। तो इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें परसिस्टेंस, बार-बार लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ़ शक्तियों के लिए नहीं है, आपके जीवन में आप कोई भी चीज़ को प्रकट करना चाहते हो तो उसके लिए है। और कई बार क्या होता है, जब हम जो चाहते हैं वो नहीं प्रकट होता है, हम लोग आत्मग्लानि, आत्म संदेह, आत्मघृणा, आत्म निषेध, गिल्ट, सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ डिनाइल, इन चीज़ों में चले जाते हैं और अपने आप को एक प्रकार से खुद ही मारते हैं। तो जब हम लोग खुद को मारते हैं, कहने का मतलब अपना मनोबल खुद से ही खुद का गिराते हैं, तो हम लोग अपनी शक्ति को कम कर रहे हैं। अगर आपकी शक्ति कम प्रकट हो रही है तो इसका सल्यूशन, इसका उपाय ये नहीं है कि आप और अपने आप को मार मार के अपनी शक्ति और कम कर दे। इसका उपाय ये कि आप और अधिक शक्ति प्रकट करें। तो क्या करना चाहिए, अपने आप को आत्मग्लानि, आत्मघृणा, आत्मनिषेध में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप परसिस्टेंस यानी कि लगातार अपने आप को उठाइए और करते रहिए। तो ये एक रहस्य था जो स्वामी जी ने हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ साझा। और मैं आपको इस पे एक उदाहरण देता हूँ, एक अजीब सा आपको लग सकता है, मैथमेटिक्स से उदाहरण देता हूँ आपको। जब हम लोग एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम होता है जिसमें 5-6 इक्वेशंस होते हैं, उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रायल नंबर डाल देते हैं उसमें और फिर एक आंसर आता है। फिर जो भी आंसर आता है उसको दोबारा अंदर डालते हैं, फिर कुछ एक आंसर आता है। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग एक्यूरेट आंसर में कन्वर्ज कर जाता है। जो मैथमेटिक्स जानते हैं ये मेरी बात को समझ गए होंगे, जो नहीं जानते हैं मेरे लिए ये शब्दों के माध्यम से समझा पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरा कोई उदाहरण लें, जैसे आप गाड़ी का ही आविष्कार हुआ, तो आपका परफेक्ट गाड़ी जो एकदम सबसे अच्छा गाड़ी है वो एक बार में नहीं बना होगा, उसको कई बार बनाया, फिर परखा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे वो और बेहतर भी होते गया होगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक बार में हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और हर कदम में जो भी आपने प्रकट किया वो आपको एक कदम आगे की तरफ ले जा रहा है। तो आप बोल नहीं सकते कि आप गलत राह में हैं। वो हो सकता है कि ब्रह्मांड का एक प्रक्रिया है, ब्रह्मांड में इसी तरह से प्रकट होते हैं, हमारी इच्छाएं यथार्थ में प्रकट होती हैं। लेकिन मूल रूप से जो स्वामी जी का संदेश है ये है कि मैनिफेस्टेशन, प्रकट जो होता है रिजल्ट, उसके बेसिस पे आप संदेह नहीं कर सकते हैं अपने स्टेट पे और स्पेस पे। इसमें आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नित्यानंदम।